बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव के बाद अब दक्षिण एशिया की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से गर्मजोशी बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सामान्य कूटनीतिक सुधार है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हाल ही में बांग्लादेशी सैनिकों का एक बड़ा दल पाकिस्तान पहुंचा। वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। पाकिस्तान की सेना ने एक मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास के समापन की तस्वीरें शेयर की, जिनमें एक तस्वीर खास तौर पर चर्चा में, जिसमें आसिम मुनीर बांग्लादेशी सैनिकों से बेहद गर्मजोशी से मिलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में इसे सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार कामरान यूसुफ ने लिखा है कि यह तस्वीर सांकेतिक जरूर है, लेकिन बहुत कुछ कहती है। करीब 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू हुई है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। ये दौरा भी लगभग 13 साल बाद हुआ था। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत और संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे। शेख हसीना लगातार पाकिस्तान से 1971 के युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों के लिए माफी की मांग करती रही थी। उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी और दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शेख हसीना के हटने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से कई बार मुलाकात की है। पाकिस्तान की कोशिश है कि पिछले 1.5 दशक में जो दूरी बनी उसे अब कम किया जाए। इधर बांग्लादेश की नई राजनीतिक स्थिति में भी भारत को लेकर कुछ असंतोष नजर आ रहा है। शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने को लेकर बांग्लादेश के कुछ वर्गों में नाराजगी है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव जीतने के बाद संकेत दिया है कि वो भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर सकती है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस सरकार ने भी भारत से यही आग्रह किया था, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। इन सब के बीच एक और बड़ा पहलू है सैन्य सहयोग। पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पर असर डाल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ जानकार इसे भारत के खिलाफ संभावित 3 फ्रंट वॉर यानी 3 मोर्चों से दबाव की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और पूर्व में बांग्लादेश। पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने बयान भी दिए हैं कि भारत को पूर्वी मोर्चे से जवाब दिया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख ने हाल ही में साफ कहा था कि उनका देश भारत के खिलाफ किसी साजिश में शामिल नहीं होगा। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI क्षेत्र में सक्रिय संगठनों के साथ संपर्क बढ़ा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार के रखाइन प्रांत को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दावों की अभी खुली पुष्टि नहीं हुई है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्मजोशी नजर आ रही है, सीधी उड़ानें, उच्च स्तरीय दौरे, सैन्य संपर्क। दूसरी तरफ भारत को लेकर बयानबाजी भी तेज हुई है। लेकिन ये भी सच है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसकी रणनीतिक स्थिति उसे संतुलित विदेश नीति अपनाने के लिए मजबूर करती है। भारत उसके लिए एक बड़ा व्यापारिक और भौगोलिक साझेदार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नजदीकी सिर्फ कूटनीतिक संतुलन का हिस्सा है या वाकई क्षेत्र में नए शक्ति समीकरण बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेने की मानसिकता से आगे बढ़ रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।